नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं पायलट बाबा की मौत का रहस्य क्यों गहराता जा रहा है। क्योंकि पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि पायलट बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और साजिशकर्ताओं पर, षड्यंत्रकारियों पर किस तरह से देश न्यूज ने अपनी पहल की है, उन पर शिकंजा कसने की। पायलट बाबा की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। जिस संत ने अपने जीवन काल में विश्व कल्याण की बात करते हुए जनमानस में भक्ति का संचार किया, उसी संत के भक्त अब उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पायलट बाबा के भक्तों ने उनके ड्राइवर जग्गा पर कई आरोप लगाए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पायलट बाबा की हत्या उनके ही साथ रहने वाले कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपने फायदे के लिए की है। क्या है पूरा मामला, कौन है जग्गा ड्राइवर और जग्गा ड्राइवर पर आरोप क्या क्या लगे हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले बात आती है पायलट बाबा की मौत की। क्या सच में पायलट बाबा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी? इस संदर्भ में देश न्यूज की पड़ताल क्या कहती है? देखिए, कुछ जो सिम्टम्स है वो लगता तो है कि हत्या उनकी हुई है। कारण ये है, जो पायलट बाबा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो पहले से जुड़े हुए थे, उनको सुनियोजित तरीके से उनके इर्द गिर्द से हटा दिया गया और उनके इर्द गिर्द में एक षड्यंत्रकारियों का एक जाल बिछाकर किसी को आने नहीं दिया गया। तरह तरह के दवाइयाँ दी गई। इसी कारण से उनकी मौत हुई है। लेकिन जब ये एसआईटी का गठन हुआ है, जांच में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब षड्यंत्रकारी अब जेल जाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी के गठन के बाद अब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल ही एसआईटी ने सभी लोगों को बुला करके पूछताछ की है और अब जब देश न्यूज ने एक कड़ी इस मामले की दिखा दी है, उसके बाद एसआईटी भी सक्रिय हुई है और तमाम लोग फरार भी होने लगे हैं। कई लोग गायब भी हो रहे हैं। यहाँ तक पिछली कड़ी में जब हमने आपको बताया था कि महाकुंभ जैसे आयोजन को छोड़ करके भी कई वो लोग जिनके नाम सामने आ रहे थे, वो लोग वहाँ से चले गए थे। जैसा कि आपने कहा जय श्रीवास्तव जी कि कई तरह के बात सामने आ रही हैं उनकी हत्या को लेकर के, संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत को लेकर के। इसी तरह के कुछ आरोप पायलट बाबा की शिष्या हैं पूनम नंदगिरी, उन्होंने भी लगाए हैं। पहले सुनते हैं कि पूनम नंदगिरी के आरोप क्या हैं। बाद में ये पता लगा कि जग्गा जी को आगे करने में चेता माता का बहुत बड़ा कार्य रहा है। उन्होंने रंक से राजा बनाने में उसका पूरा सहयोग किया है। ट्रांसपोर्ट थी जो पायलट बाबा पीबी ट्रांसपोर्ट के नाम से थी, उसमें बहुत सी कीमती गाड़ियाँ थी। लेकिन पता नहीं वो गाड़ियाँ कहाँ गई, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ गई, ये तो जग्गा जी को पता होगा या बाबा जी को पता होगा या चेता माता को पता होगा। तो एक बार बात में मैंने पूछा था जगह वो सब गाड़ियाँ कहाँ गई, तो जगह ने कहा वो सब गाड़ियाँ बेच के मैंने लोकल बसों में लगा दिया है। उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, क्योंकि बाबा जी से हमारी बहुत दूरियाँ इन लोगों ने बना दी थी। बाबा जी से हमें मिलने ही नहीं देते थे। और उसके बाद जग्गा जी की भी अभी तक कोई शादी नहीं है और कहा जाता है कि इनका और माता जी का बचपन से बहुत असीम प्रेम रहा है। बीच में एक बार चेता माता ने मुझे एक वक्त में बताया था कि मैंने सारे जीवन जग्गा को ड्राइवर से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया और इसने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की और बहुत रो रही थी। तो उस समय मुझे पता लगा कि ये सारी कार्यकारिणी में सर्वोपरि चेता माता थी जिन्होंने जग्गा जी को आगे किया था। इनके पास कोई पद नहीं है, इन्होंने अपनी ही जो ट्रस्ट बनाई है उसमें ये अपने आप पदाधिकारी बने हैं। किसके पास क्या पद है ये हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, ना बाबा जी ने हमें कभी बताया, क्योंकि बाबा जी सर्वेसर्वा थे। बाबा जी अध्यक्ष से सभी जितनी भी ट्रस्ट नहीं बनी, बाबा जी खुद में सर्वेसर्वा थे। और कब ये लोग बन गए मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, ये तो इन लोगों से पूछा जाए और जो ट्रस्ट में लोग इन्होंने बनाए हैं उनको तलब किया जाए, उनको बुलाया जाए तो सारी कहानी का पता चलेगा। जी ड्राइवर थे और ये हसनपुर के रहने वाले हैं। हसनपुर जो हरियाणा में है, गुड़गांव के आगे, वहाँ पर इनका घर है।
क्योंकि मुझे इसलिए मालूम है कि एक बार मैं इनकी बहन की शादी में वहाँ बाबा जी के साथ गई थी, जहाँ पर मैंने बाबा जी का तो उस घर में कोई भी एक भी स्वरूप नहीं देखा, और चेतना माता का बहुत बड़ा कमरा और चेंजिंग रूम और सब मैंने देखा था। तो मैंने ये बात पूछी थी बाबा जी से, मैंने कहा बाबा जी जगह ऐसा दिखाता है कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपका एक फ़ोटो भी इस घर में नहीं है। तो जिस तरह से पूनम नंद गिरी का कहना है कि आश्रम में महंगी और लग्जरी गाड़ियां थीं जो अब नहीं हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जग्गा ड्राइवर और चेतना के संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। और तो और वे यहां तक कह रही हैं कि बाबा ने जिन्हें बचपन से बड़ा किया वे ही बाबा की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या है उनके आरोपों की सच्चाई? देखिए, जब इनको दूर किया गया पूनम गिरी को, तो निश्चित रूप से उनके नज़रें तो टिकी रही, और उन्होंने जो आरोप लगाया कोई वैसे ही नहीं लगा दिया। उनके आरोप के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि पूनम गिरी भी महामंडलेश्वर है, पायलट बाबा के बहुत नज़दीक रही है। लेकिन आज जो हमारा जो मुद्दा है, ये मुद्दा है ड्राइवर जग्गा से संबंधित जी। कि बाबा की हत्या, बाबा की हत्या, बाबा की हत्या। पर्चियाँ दिखाई जा रही हैं जिसमें बाबा को गलत दवाइयाँ, नींद की गोलियां दिन में 2-2 3-3 बार दे के रखना, बाबा को भोजन न मिलना, बाबा के साथ इतना अत्याचार, तो ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है। और इस षड्यंत्र में जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है और वो लोग हमारे आश्रमों के सर्वे सर्वा बने हैं, बड़ी शर्म की बात है। बाबा का इन लोगों के साथ रहना, बाबा ने अपना मौत का सामान अपने आप ही इकट्ठा किया ऐसा लगता है। जग्गा का बाबा के साथ क्या रिलेशन था, बाबा के साथ जग्गा का रिलेशन था ड्राइवर का, और बाद में वो कब सर्वा बन गया हमें नहीं पता। बाबा ने इन दोनों को बचपन से पाल के बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, और अगर आज यही लोग उनकी मौत का कारण बने हैं तो बड़ी दुख की बात है। इन लोगों ने अपनी सफाई में क्या बोलना है, क्या करना है, जगह जगह इनकी एफआईआर दर्ज हुई है, आईएसटी की टीम लगी हुई है, और उसके बाद कोई कार्रवाई न होना ये बहुत बड़ा संकेत देता है। अगर ज़मीनें बेची जा रही हैं तो कोई बात नहीं, व्यवस्था के काम के लगे आप लोग कोई ज़मीन बेच रहे हो तो कोई गलत काम नहीं है, उसे उजागर करें, सबको बताएं, और वो पैसे को आप लोग कहाँ खर्च कर रही हैं वो भी बताएं, क्योंकि ये सब संपत्ति बाबा के बच्चों की भी है, बाबा के सन्यासियों की भी है, बाबा के गृहस्थियों की भी है, सबकी है, और सबको हक है कि इसके बारे में वो पूरी जानकारी रखें। वहाँ पता लग रहा है कि नैनीताल का स्कूल जो पहले वीरेंद्र पाल जी चला रहे थे, उसके बाद वो साजिशों के तहत बंद कर दिया गया, और उसके बाद अभी वहाँ एक नए सज्जन स्कूल चला रहे हैं जिनके नाम से वो ज़मीन भी उनके नाम से है, बैंक के अकाउंट भी उन्हीं के नाम से हैं जो बाबा के नाम से होना चाहिए था। जो षड्यंत्रकारी है ये पूरे गैंग है, और हर गैंग के हर सदस्यों के पीछे कोई ना कोई एक रहस्यमयी स्टोरी है। हम एक एक करके उस स्टोरी से पर्दा उठाएंगे। आज जो है जग्गा के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया इन्होंने, एक ड्राइवरी करते हुए ये आगे बढ़े। इनके जो चाचा है वो चाचा ने आके परिचय कराया पायलट बाबा से, और पायलट बाबा ने इनको ड्राइवर के रूप में रखा। यही से शुरू हुई पायलट बाबा की हत्या की कहानी, क्योंकि षड्यंत्र में सबसे मुख्य षड्यंत्रकारी जग्गा है। असली नाम क्या है? जय भगवान शेहरावत। ये हरियाणा का रहने वाला है, और कहा यह जाता है, और प्रमाण भी जो उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि जब ये जग्गा जय भगवान शेहरावत हरियाणा से आया था तब एक स्लीपर लेके आया था। यहाँ तक भी कहते हैं कि बीड़ी भी जो है 2 बार में पीते थे ये, और वो जग्गा आज अरबपति है, कई कंपनियों के मालिक है, और कहा यह जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि केको आइकावा का
मुख्य राजदार है। जो पूनम गिरी ने आरोप लगाया उसे जांच में जरूर शामिल करना चाहिए। एसआईटी का गठन हो चुका है, कई एफआईआर जग्गा के खिलाफ और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो षड्यंत्रकारी उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब केवल जांच सही दिशा में करने की आवश्यकता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एक एक षड्यंत्रकारियों के मुखौटे से जो है उनका पर्दा हटाएंगे, वैसे वैसे ही एसआईटी पर भी हमारी नज़र होगी कि एसआईटी क्या उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और कहाँ दिशा देने की ज़रूरत है, क्या एविडेंस हमारे पास है और जो शिकायत करता है इन लोगों के पास क्या एविडेंस है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है। आपने नाम लिया जग्गा ड्राइवर जेवी सिंह सहरावत, जो ड्राइवर था, यही मुख्य षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है और इसी पर आरोप लगाते हुए पूनम नंदगिरी एक बात का और जिक्र कर रही हैं कि हसनपुर, जहां का ये रहने वाला है, हसनपुर गांव, जब वो खुद गई थी, बाबा पायलट बाबा उनके साथ थे, जब वहां वो गई तो उन्होंने देखा कि बाबा का स्थान वहां नहीं है, क्योंकि वो एक शादी समारोह में गई थी। तो जग्गा के घर में बाबा का स्थान नहीं था, लेकिन जग्गा के घर में चेतना के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बना था, एक बहुत बड़ा स्थान उनके लिए था। इस आरोप के मद्देनजर वो क्या जाहिर करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि ये इन लोगों के जो संबंध है वो सामान्य नहीं था, लेकिन मैं ये इस प्रश्न में हम लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे। बात ये है कि एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसको इन लोगों ने अय्याशी का अड्डा बनाया, लाखों करोड़ों इनके अनुयायी है। उनके दिल पे क्या बीती होगी जब ये आश्रम में ही ये अय्याशी करते होंगे। मज़ेदार बात यह है, देखिए जानकारी जो मिली है कि चेतना प्राप्ति के लिए सहरावत ने, मतलब जग्गा ड्राइवर ने, एक कमरा पायलट बाबा से अपने लिए बुक कराया और बगल वाले कमरा जो है वो चेतना की प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखा है। मैं ये कहना चाहूँगा, और जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके जानकारी अनुसार जग्गा बहुत शातिर है। जग्गा ने टारगेट किया है पायलट बाबा को। वो जानता था कि यदि वो खुद पायलट बाबा के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने सीढ़ी बनाया। सीढ़ी कौन कौन है? 2-3 महिलाओं को, जिसमें मुख्यतया चेतना है, और ये लोग आसानी से बाबा तक पहुंचते थे और बाबा के माध्यम से वो काम करा लेते थे जो जग्गा चाहता था। मतलब जग्गा अपनी मनमर्जी सीधे ना कह करके माध्यम बनाया उसने चेतना को। और भी नाम हैं, जिसमें एक नाम श्रद्धा का है। लेकिन यहाँ एक बात और है, आरोपों की फेरिस्त यहाँ कम नहीं होती। संजय गिरी जो बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं जग्गा पर, और वो क्या आरोप लगाएं पहले वो सुनिए, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम महामंडलेश्वर कर्मयोगी संजय गिरी महाराज है। मैं जूना श्री पंचदशतम जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। जब मालूम हुआ कि बाबा जी के साथ अन्याय हुआ है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जब तहकीकात हमने खुद सारे कागज देखे, और आपके मीडिया के माध्यम से हम सारे दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो बाबा जी के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो बाबा जी का विल बना, तो विल बनाने वाले जो एडवोकेट अजय सिंह है, वो अजय सिंह बाबा जी के विल के विटनेस है। विटनेस होने के बावजूद वो विल के अंदर संरक्षक बने। संरक्षक होने के बावजूद वो जो महायोग फाउंडेशन है, जो जिसका जिक्र विल के अंदर बाबा जी ने किया कि सारी संपत्ति महायोग फाउंडेशन को जाएगी, कैश होगी, ज्वेलरी होगी, जमीन जायदाद सब कुछ, वो महायोग फाउंडेशन के वो ट्रस्टी बन गए, कमिटी मेंबर बन गए। तो ये कैसे हो सकता है? कानूनन भी जो इंसान, किसी भी इंसान का विल है, उसका विटनेस है, वो उस विल का बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, उस विल से वो फायदा नहीं उठा सकता। इससे भी ये साबित होता है कि ये विल फर्जी तरीके से बाबा जी से बनवाया है या बनाया गया है, खुद बनाया गया है, और महायोग फाउंडेशन में भी फर्जी तरीके से बाबा जी की संपत्ति के लिए सब लोगों ने अपने नाम डाले हैं। ये आरोप जो संजय गिरी लगा रहे हैं,
कि जो वसीयत लिखी गई वो सीधे तौर पर फर्जी है, और वसीयत में जो वकील हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि वसीयत में जिसका उल्लेख किया गया है कि जिस फाउंडेशन, महायोग फाउंडेशन को सारी संपत्ति दी जानी है, उस महायोग फाउंडेशन के स्वयंभू अध्यक्ष यही जग्गा है। तो क्या ये वसीयत फर्जी है? ऐसी वसीयत बनाई गई तो जग्गा की साजिश है इसमें? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि मुख्य षड्यंत्रकारी ही जग्गा है। हम्म, क्योंकि वो जानता है कि जो बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद आज जिस हैसियत पर है, आप देखिए केको आइकावा जो इस पूरा आश्रम का मालकिन है, उसके बावजूद जग्गा के इशारे पर वो चलती है और पूरा आश्रम जग्गा के इशारे पर ही संचालित हो रहा है। तो षड्यंत्रकारी इसीलिए है क्योंकि जग्गा के जो काकस है, जो उनके टीम है, जिसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, उनके भी एक एक करके जो है हम एक्सपोज करेंगे। उनके लिए भी हम एक एपिसोड, एक एक करके अलग अलग एपिसोडों में उनको उजागर करेंगे। जग्गा ने हर प्रकार से एक एक मोहरा को कहाँ बिठाने से कहाँ लाभ होगा, क्या लाभ होगा, एक उन्होंने पूरी तरह से एक चाक आउट करके डे बाय डे प्लान करके सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया। उसमें एक पायलट बाबा की हत्या भी शामिल है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा पाठक जी, बहुत मज़ेदार बात यह है कि जो टीम है, ये टीम सभी संतों की टीम है। कुछ लोग हैं जो जग्गा जैसे जो टीम में बाबा के रूप धारण नहीं किया, लेकिन सारे जितने भी महामंडलेश्वर है उनको चलाने वाले भी जग्गा ही है। चाहे जमीन वाले मामलों पे हो, चाहे गाड़ियों का मामला हो, चाहे आपने जो जिक्र किया जी वसीयत का, हाँ, उस बिल में भी कहा यह जाता है कि पायलट बाबा ने जो बिल तैयार किया था वो ये नहीं है। यही कंप्लेन महामंडलेश्वर संजय गिरी, जिनका नाम आपने लिया है जी, वो पायलट बाबा के दत्तक पुत्र हैं। इनको जग्गा को लगा होगा कि अगर संजय गिरी इसमें इन्वॉल्व रहा तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो उन्होंने एक वसीयत अलग से तैयार किया, ये इवन एक ट्रस्ट अलग से बना लिया। हाँ, मतलब मज़ेदार बात देखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बाबा का यूज हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स यूज करके जो है एक ट्रस्ट अलग से बना लिया, ताकि ये जो बाबा के जो फॉलोअर है, सही महीने में जो बाबा के चाहने वाले लोग हैं, उनको दूर रखा जाए। और जब तक हॉस्पिटल में रहे तब तक ये जो जग्गा एंड कंपनियों ने बाबा के इर्द गिर्द किसी को जाने नहीं दिया। ये नकली दवाइयाँ देने का भी अस्पताल का जिक्र किया आपने कि वहाँ नकली दवाइयाँ दी गई, नींद की गोलियाँ दी गई, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने देखिए, आप पूनम गिरी हो, चाहे संजय गिरी हो, या चाहे ब्रह्मगिरी हो, इन सभी ने ये आरोप लगाया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नींद की गोली दी गई है ताकि वो होश में ना रहे और उन धीरे धीरे वो मौत के उसमें और अग्रसर हो जाए और उनसे कोई बात ना कर पाए। ये सभी चीज़ें सुनियोजित तरीके से किया गया है। एक बात और सामने आ रही है यहाँ पर, जिस तरह से देश न्यूज़ ने पड़ताल की है कि जग्गा, जो जेवी सिंह सहरावत भी लिखता है, जय भगवान सिंह सहरावत लिखता है, वो कई कंपनियों का मालिक भी है। कुछ कंपनियां सामने आ रही हैं, कुछ कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो क्या किस्सा है? देखिए, एक कंपनी है गुड़गांव में पंजीयन हुआ उसका, कंपनी एक है जो मुख्य कंपनी है वो है आरएलवी। आरएलवी कंपनी गुड़गांव में पंजीकृत है और इसमें ये जेबी शेरावत और विकास शेरावत इसमें डायरेक्टर है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, इस कंपनी को जब गौर से देखा गया, इसकी छानबीन की गई, तो पाया गया कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते गए और वो रेजिग्नेशन भी देते गए। लेकिन उनके विषय में भी जानकारी हमने प्राप्त किया, जो आरएलवी कंपनी में डायरेक्टर बने थे वो भी आरोपपति है। मुझे ऐसा लगता है या छानबीन में ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इस कंपनी को आधार बनाकर बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला है। जो एसआईटी का गठन हुआ है उनको भी ये जांच करना चाहिए
कि इस कंपनी में कौन कौन शामिल हुए डायरेक्टर के रूप में और क्यों उन लोगों ने इस्तीफा दिया, इस कंपनी का काम क्या रहा और करोड़ों रुपए के जो है हेरा फेरी इस कंपनी के माध्यम से किया गया है। एक और मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, जी। पायलट बाबा जो है ये इनके जो ट्रस्ट है उसमें FCRA भी इसमें प्राप्त था। हाँ FCRA के रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं आपको FCRA के बारे में बता देना चाहूँगा, कभी जी। अगर आपको विदेश से फंड लेना हो जी। तो उसमें FCRA सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो होम मिनिस्टर उसमें उनको प्रदान करता है। हाँ इस कंपनी में भी जो है FCRA रहा है। उस FCRA के लिए भी जो नया ट्रस्ट बनाया था जग्गा के देखरेख में, उसमें भी एक FCRA के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन महाआयोग का नाम से, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सफल नहीं हुए। इसके कंप्लेन भी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मेन जो बात बताना मैं चाहता हूं कि इन कंपनियों के थ्रू कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता हुआ इसमें साफ दिख रहा है। वो SIT जांच यदि करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे सामने ये बात सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ शिकायत का आपने जिक्र किया है, तो एक शिकायत और की गई है। ये शिकायत मंगलगिरी महायोगी ने की है क्योंकि उनको आशंका है कि इन लोगों ने महायोगी पायलट बाबा की संपत्ति को हड़पने की गरज से उनकी बीमारी का लाभ उठाकर मेडिकल इलाज में लापरवाही करके उनको मारा है। मंगलगिरी की शिकायत पर 28 जनवरी 2025 को नैनीताल जिले के थाना तल्ली थाल में VNS की धारा 3/5, 118/4, 336/3, 338 और धारा 61/2 के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें अमर अनिल सिंह, चंद्रकला पांडे जिन्हें श्रद्धा कहा जाता है, चेतना, मुकेश कुमार सिंह, JV सिंह सहरावत यही जग्गा, अजय कुमार सिंह और जयप्रकाश को आरोपी बनाया गया है। इस शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम दिया गया है प्रार्थी के तौर पर, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जो नर्सिंग कॉलेज चल रहा था, रिसर्च सेंटर चल रहा था, उसमें अपना नाम दे दिया गया है। तो अब जो संपत्तियां खुर्द-बुर्द की जा रही, हड़पी जा रही हैं, तो इस पर तो SIT की निगाह होगी। बिल्कुल, SIT को यह देखना है कि बाबा के मृत्यु के बाद लाभ किसको मिला, कहाँ कहाँ जमीनें जो है बेची गई है और कौन कौन किस किस आश्रम में मठाधीश बनकर बैठे हैं, और इस पायलट बाबा के जो मुख्य आश्रम है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उनके साथ में कौन लोग हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति है, विशेष करके अकाउंट, कंपनी, उसके बाद जो परिवार में जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस है उसे भी जांच करना चाहिए। और इन सब के बाद जो ये गैंग है इनके यदि छानबीन होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला सामने आएगा, जिसमें हत्या का प्रकरण भी आएगा सामने। जो आपने आरोप लगाया वो सभी कुछ चरितार्थ होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके साक्ष्य है और एक दो लोगों के पास नहीं है, अनेक लोगों के पास है। केवल ज़रूरत है सही दिशा में SIT को जांच करने की। भारत में कहा जाता है कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, षड्यंत्र रचा गया है, और यदि पायलट बाबा की हत्या की गई है तो ये जो षड्यंत्रकारी हैं, मुख्य षड्यंत्रकारी जग्गा को बताया जा रहा है, और ये पकड़ में आता है तो क्या सबके चेहरे उजागर होंगे? बिल्कुल। क्या है, मुख्य सूत्रधार यदि गिरफ्तार हो गए या इनसे जब पूछताछ होगी तो सुनियोजित तरीके से जो षड्यंत्र किया गया वो उसके धागे खुल जाएंगे। और ये जो जग्गा है इनके विषय में कहा जाता है कि ये बंदूकें भी रखता है, रिवॉल्वर भी इनके पास है। भाई, आप संत के सेवा में हो, हाँ, आप ड्राइवर रहे हो, आप ड्राइवरी करते हो, आप एक आश्रम में जो धार्मिक आश्रम है, कोई दूसरे जगह पर नहीं है जहां आपको जो है इन सब असला की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन आप किस कारणों से रिवॉल्वर रखते हो? क्यों आपके साथ में बंदूकधारी रहते हैं? क्या आप कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन गए हो या बहुत बड़े क्रिमिनल हो? तो ये सब देखने के बाद लगता है कि माइंड जो है जग्गा का वो क्रिमिनल माइंडेड है, और जांच में सब कुछ सामने आएगा। बिल्कुल। पूनम गिरी और संजय गिरी के बाद जग्गा पर आरोप लगाने वाले, षड्यंत्रकारियों पर आरोप लगाने वाले हैं ब्रह्मानंद गिरी जी। उनके क्या आरोप हैं हम आपको सुनाते हैं। ओम नमो नारायण सभी गुरु बहन भाइयों को।
और बाबा जी के भगत जगतों को। भाई मैं ब्रह्मानंद गिरी शिष्य महायोगी पायलट बाबा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जग्गा है, जब से जग्गा और ये बिहारी अनिल आए हमारे मिशन में, इन्होंने बाबा जी को ठगना, लूटना, ब्लैकमेलिंग करना उनके साथ कर दिया था, उनको कैप्चर कर रखा था। जब जग्गा यहाँ आया था तो इसके पास कुछ जो पहनने के लिए जूते तक पैरों में नहीं थे, फटी चप्पलें पहन के आया था। और ये जो बीड़ी पीता था उसको आधी बुझा के कान में लगा लेता था, फिर बाद में पीता था उसको। ये हालात थे इसके। बाबा जी के पास धीरे धीरे आया, बाबा जी ने इसकी मदद करी और इसको जो कैमरा दे दिया, ये फ़ोटो खींचने लगा। उसके बाद में फिर ये जो ड्राइवरी करने लगा, तो धीरे धीरे इसने जो बाबा जी ने इसको जिम्मेवारी दी कि चेतना, श्रद्धा, कुछ लड़कियां पढ़ने के लिए आई थी बाबा जी के पास। इनके हालात अच्छे नहीं थे, माँ बापों के पास पैसे नहीं थे कि जो इनकी फ़ीस भर सकें, तो उन गरीबों ने अपनी ये बेटियां बाबा जी के पास भेज दी। अब बाबा जी ने इनकी मदद करी, इनको पढ़ाया लिखाया और जग्गा को जिम्मेवारी दी कि एक फ्लैट लिया इन्होंने किराए पर बाबा जी ने। उसमें 3 कमरे थे, एक चेतना को दिया, एक श्रद्धा को दिया। तो ये लोग जो है धीरे धीरे जग्गा जो इनसे दोस्ती गांठ ली श्रद्धा से, शिप में आ गए। बाबा जी विदेश चले जाते थे, उनको कुछ नहीं पता था कानो कान क्या हो रहा है। ये भेड़िया रक्षक बना के भेजा था चेतना श्रद्धा का, ये भक्षक बन गया और उनके साथ लगा। धीरे धीरे उसको चेतना को परेशान करने लगा। जब चेतना परेशान हो गई तो धीरे धीरे उसने भी इसके आगे सहयोग कर दिया, समर्पण कर दिया और ये फिर चेतना के साथ शिप में रहने लगा। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी योजना बनाई, बाबा जी को ठगना शुरू किया। बाबा जी जो पैसा लेकर आए वहाँ चोरी करवा देती थी, कभी 2 करोड़ की, कभी 1 करोड़ की, चेतना श्रद्धा मिलकर। और उस पैसा को ये जग्गा ले जा कर ज़मीन जायदाद खरीद लेता था अपने नाम से, चेतना के नाम से। और इन्होंने ऐसे धीरे धीरे उस पैसे को ठिकाने लगाना शुरू किया, क्योंकि इनके बस की तो नहीं था चेतना श्रद्धा के, इसलिए इनको एक सहायक की ज़रूरत थी, तो वो जग्गा इनकी मदद करने लगा। और धीरे धीरे बाबा जी ने के पैसे से ही ये पैसे वाले बनने लगा, ज़मीन जायदाद खरीदी धीरे धीरे। फिर बाबा जी से बोला टूर एंड ट्रेवल्स का काम करेंगे बाबा जी, यहाँ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, ऑफिसों में लगा देंगे गाड़ी। तो वो बाबा जी ने बनवाई, क्या ही गाड़ी है इसने, कल नहीं 15, 20, 30 गाड़ी बढ़िया लग्जरी बना के इन्होंने दफ्तरों में, कंपनियों में लगा दी। उस पैसे को खा गया ये, हेरा फेरी करी। उसमें चेतना भी साथ दे रही थी, श्रद्धा को भी मालूम था। उसके बाद में ये जो है उसको बेच के खा गया सारी गाड़ियों को। फिर इसने फैक्ट्री डालनी उस पैसे से। इन्होंने बाबा जी के फ्लैट थे जयपुर में, उनको खा गए ये लोग। इसने बेच दिया, 15 फ्लैट थे बाबा जी के, धीरे धीरे हेरा फेरी करके अपने नाम करके इधर उधर बेच लिया उसको। बाबा जी ने पूछा तो बोले बाबा जी उसके पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, आपको डबल करके मिलेंगे। मतलब बाबा जी को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया, उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके, डरा के क्या किया भगवान जाने। गुरुदेव भगवान जो बहुत परेशान हो गए, वो रोते थे, बोलते नहीं थे, कुछ पूछते थे बताते नहीं थे। धीरे धीरे इन्होंने गुरु जी को कैप्चर कर लिया और ये जो पैसा लूटता रहा, सोना चांदी 8-10 किलो सोना जो एक चेतना श्रद्धा मिलकर खा गई। बाबा जी ने मुझे बताया दिल्ली में, बेटा मेरे 8 किलो सोना खा गई है ये, और मैं मांगता हूँ तो दे नहीं रही। जिस तरह से ब्रह्मानंद गिरी कह रहे हैं कि चाहे उस श्रद्धा का नाम सामने आया हो, बाबा की विदेश यात्राओं के दौरान जग्गा, चेतना और श्रद्धा ने किस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, यदि ये तब से रचा जा रहा था तो ये तो बहुत लंबी प्लानिंग हुई फिर तो। बिल्कुल, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जग्गा जो है पूरी प्लानिंग के साथ में बाबा के आश्रम पे रुके। उनका काम केवल ड्राइवरी करना नहीं था, वो डे 1 से प्लान करके चल रहे थे कि किस प्रकार से बाबा को आगे जाके ठिकाने लगाया जाए और किस प्रकार से जो है इनके ज़मीनों पर कब्जा किया जाए, हड़पा जाए, इनके आश्रमों को हड़पा जाए। और तो और विलासिता के सारे सामग्री उनको मिल रहे थे, अय्यासी के सारे सामग्री उनके पास उपलब्ध था। तो आश्रम को इन्होंने कभी आश्रम समझ के काम नहीं किया, अपने एजगा बनाकर, अय्यासी का अड्डा बनाकर काम किया है। ब्रह्मानंद गिरी के आरोपों में एक बात और है कि जब बाबा थे, उनके रहते उनको अपने प्रभाव में लेकर के जग्गा ने कई संपत्तियां अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई हैं।
देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या किया है कि शुरुआती दौर में वो खुद को अपने लो प्रोफाइल में रखा है कि बाबा को समझ में नहीं आए कि मैं सेवक के अलावा मैं कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। जग्गा ने क्या किया है, कांधे पे बंदूक रखा श्रद्धा और चेतना के, और मीडिएटर के रूप में ये लोग काम करते रहे और उसका लाभ जग्गा लेता रहा, क्योंकि शातिर जो है वो जग्गा है। और उसी का परिणाम हमारे सामने है कि आज बाबा इस दुनिया में नहीं है और आश्रम बिल्कुल जो है तहस नहस होने की स्थिति में है। उन्होंने भंडारा बंद कर दिया, केको आइकावा यहाँ से छोड़ के जापान चली गई, आधे अधूरे कुंभ में जो है श्रद्धा चेतना चले गए। तो ये सब देखने के बाद लग रहा है, और जब एसआईटी का गठन हो गया तो घबरा तो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कल जो है पूछताछ हुई है जी, अगर पूछताछ के बाद सही डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जाएगी तो निश्चित रूप से ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जग्गा जय भगवान सिंह शेरावत, ड्राइवर का काम करने वाला, ये एक उदाहरण है कि ऐसे लोग और भी आश्रमों में होंगे जहाँ धर्म की बात होती है, भक्ति की बात होती है। तो बाकी और आश्रम पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन तब भी हमारे ही समाज में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे और भी जग्गा हो सकते हैं जो आस्तीन का सांप कहलाते हैं, जो विश्वास में लेकर के विष देते हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा वो खतरे में रहते हैं जो अकेले हो। पायलट बाबा भी जो है उनका कोई परिवार नहीं था। अगर उनके बच्चे होते, उनकी पत्नी होती तो निश्चित रूप से शायद वो बाबा नहीं बनते, और बनते तो इन लोगों के चुंगल में नहीं फंसते। तो इन लोगों के चुंगल में जब वो फंसे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमारे सामने है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा जी, बाबा के जाने के बाद इन लोगों ने टारगेट किया है केको आइकावा को। इन वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से केको आइकावा को भी इन्होंने घेराबंदी कर रखी है। मुझे लगता है कि साजिश में केको आइकावा का महत्वपूर्ण भूमिका पहले रहा है, लेकिन अब केको आइकावा भी टारगेट में है, क्योंकि ये लोग एक गैंग बना के इस आश्रम पर बिल्कुल कुंडली मार के बैठ गए हैं। आश्रम मतलब ज़मीनों पर, उनके जो आश्रम की ज़मीनें पर, उनके जो चल अचल संपत्ति पर, सोना चांदी पर, सभी पर ये लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है सही जांच की ज़रूरत है। एसआईटी का गठन जिसके नेतृत्व में हुआ है, उनके विषय में कहा यह जाता है कि वो ईमानदार ऑफिसर है और सबको उम्मीद लगी है कि वो सही दिशा में काम करेंगे। महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था एसएसपी को, और जिसमें इस पायलट बाबा आश्रम में बरती गई अनियमितताएं और उनकी मृत्यु के समय हुई जो अनियमितताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा एक कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्होंने विस्तृत जांच की एक मांग की थी। और इसी क्रम में वहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व एक झगड़ा भी हुआ था आपस में, क्योंकि पायलट बाबा आश्रम पूरे इस देश के साथ साथ विश्व के अन्य स्थानों में भी काफ़ी बड़े स्तर पर फैला है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए लाखों लाख अनुयायी इनके साथ हैं, तो इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें जो इनके मैनेजमेंट पर जो आरोप लगे हैं उसकी सत्यता को ठीक से उसकी जांच की जा सके, और अगर ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा सके। बिल्कुल, एसएसपी ने सिटी एसपी की नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और अब एसआईटी अपना काम कर रही है, पूछताछ जारी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पायलट बाबा आश्रम पे, जहां पर 2 दिन पूर्व ही चेतनानंद गिरी, श्रद्धा गिरी, जग्गा और अमर अनिल यहां पर आए हुए हैं, जो कि एसआईटी की टीम द्वारा उनको बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। यहीं पर जब मीडिया उनसे रूबरू होना चाहिए तो चेतनानंद गिरी और श्रद्धानंद गिरी का कहना है कि हम मीडिया से मिलना भी नहीं चाहते। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर देखा जा रहा है कि पायलट बाबा आश्रम में जहां तीर्थ यात्री और यात्री आते थे दर्शन के लिए, आज उनकी भी लगातार घटाव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में
बंदूकधारी यहाँ पर भगवान की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवालिया निशान है। अपने सहयोगी के साथ मैं अर्चना धिंगरा, देश न्यूज हरिद्वार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम राज से पर्दा उठाने के लिए। जिस तरह से जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि अब गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अब देश न्यूज़ ने पहल की है इस साजिश से पर्दा उठाने की। पायलट बाबा की महासमाधि 20 अगस्त 2024 को हुई। तभी से कुछ लोग पायलट बाबा के फाउंडेशन की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना, हथियाना और उन्हें नुकसान पहुंचाना या फिर किसी भी तरह से आश्रम की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, और शायद यही संपत्ति बनी उनकी मौत का कारण। हमारे अगले एपिसोड में देखिए एक और राज से पर्दाफाश। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।